कुछ कहें, कुछ सुने और मिलकर समस्याओं का कुछ हल ढूंढें। इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन की, यानी कि आपका मेंटल हेल्थ कैसा है और आप स्ट्रेस मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं। शायद बहुत कोई लोग सोचते हों कि हम कोई स्वास्थ्य संबंधी हमें समस्या नहीं है, हम क्यों किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, हम क्यों किसी से चर्चा करें, हम पागल थोड़ी ना हैं। लेकिन बात जब मानसिक स्वास्थ्य की होती है तो बात पागलपने की नहीं होती है। आप कितने तनाव से होकर गुजर रहे हैं, कितने दबाव में हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जीवन में आज हर इंसान एक तनाव में जी रहा है। आर्थिक, मानसिक, सामाजिक तनाव उसे सामान्य जीवन जीने नहीं देते, खुशहाल रहने नहीं देते। हम कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। क्या है मानसिक स्वास्थ्य? हम इसकी चर्चा क्यों करें? हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक रूप से यानी मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य, इसमें क्या समाहित है? क्या बातें इससे प्रभावित होती हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या अनुभव करते हैं, किस प्रकार का कार्य करते हैं, किस प्रकार तनाव व विभिन्न परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कैसे हमारे दूसरे लोगों से संबंध इससे प्रभावित होते हैं कि हम कितने तनाव में हैं, किस प्रकार हम जीवन में चुनाव करते हैं और वो क्यों करते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय हमारे मन मस्तिष्क की स्थिति क्या है, हमारी मन स्थिति क्या है। तो बचपन से जवानी तक या कहें ताउम्र मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन विशेष रूप से 14 से 25 वर्ष की बढ़ती उम्र में हमारे मस्तिष्क पर बोझ ज़्यादा होता है। शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मस्तिष्क का सोच बदलता है। हम सब जानते हैं कि संपूर्ण जीवन में आपको कभी भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो तो उससे आपका सोच, आपका मूड, आपका व्यवहार आदि प्रभावित होते हैं। इन्हें कई बातों और परिस्थितियों से हम प्रभावित मान सकते हैं, जिनमें से कुछ हैं बायोलॉजिकल फैक्टर यानी वंशानुगत, जीन्स, आपके दिमाग की केमिस्ट्री यानी आपका आईक्यू, केमिकल्स, बैलेंस, इम्बैलेंस आदि बातें आती हैं। गुस्से में इंसान किसी की हत्या कर देता है, डर से उसे पसीना आता है, वो कई बार जड़ हो जाता है, उसे पकड़कर धक्का मारना पड़ता है कि सामने से गाड़ी आ रही है, हटो। शर्म से, गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है। ये सब इस कारण में समाहित हैं। दूसरा होता है लाइफ एक्सपीरियंसेस, जीवन के अनुभव, अकस्मात लगे आघात, प्रताड़नाएं, आकस्मिक अनुभव हमारे दिलो दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। आपने किसी की हत्या होते देखी, आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, आपके घर में आग लग गई या किसी प्रिय की मृत्यु हो गई, आदि आदि बातें, तो ये आप पर गहरा असर डालती हैं। अभी की स्थिति ले लें तो कोरोना की बीमारी है, लॉकडाउन है, बहुत से नियम हैं। तीसरा जो फैक्टर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वो है फैमिली बैकग्राउंड, या हमारे फैमिली की हिस्ट्री क्या रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि या इतिहास। कोई ऐसा हो परिवार में जिसे मानसिक समस्या रही हो तो सर्वप्रथम यह माने कि यह एक सामान्य समस्या है, किसी को भी हो सकती है। किंतु हमारे देश में कई समस्याओं को नकारने की प्रथा है, छुपाने की प्रथा है। पारिवारिक इज्जत की बात है, स्वयं का उपहास तो नहीं होगा, किसी से खुलकर बातचीत ना करना, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक सलाह लेना हमेशा से यह कहकर टाल दिया जाता है कि हम पागल हैं क्या, एम आई क्रेजी, क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्यों किसी से बात करें। समस्या किस घर में नहीं होती, घर घर की बात है, कहीं बाहर ना जाए। किसी घनिष्ठ पारिवारिक मित्र की नज़रें या हाव भाव से मुझे समस्या होती है, पर किससे कहूँ, सब मुझे ही दोष देंगे, आदि आदि बहुत सी बातें होती हैं और जवान खामोश रह जाते हैं। लेकिन जानिए कि आपका मस्तिष्क एक हद तक ही स्ट्रेच हो सकता है, जैसे रबर बैंड, यदि उसे एक हद तक आप खींचेंगे उसके बाद वो टूट जाता है, या एक गुब्बारा जैसे ज़्यादा फुलाए तो वो फट जाता है। मस्तिष्क भी इसी प्रकार के तनाव से
टूटने लगता है तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। समय रहते अगर हम उस समस्या का समाधान ना करें तो आत्महत्या तक कुछ लोग पहुंच जाते हैं। अब हमें गौर इस बात पर करना है कि यदि व्यक्ति अपने आप यह नहीं बता रहा तो हम किन बातों पर गौर करें। पहली बात, क्या व्यक्ति के खान पान और नींद के पैटर्न में कोई बहुत बड़ा अंतर आया है, जिसे बहुत ज़्यादा खाना, बार बार खाना, जिसे हम कंफर्ट फूड बोलते हैं, या बहुत कम खाना, बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना, नींद ना आना। दूसरी बात, व्यक्ति क्या अकेले रहना चाहता है, उसे दूसरों से मिलना अच्छा नहीं लगता। यदि लगे वह लोगों से और अपने सामान्य कार्यों से मुंह मोड़ रहा है, जैसे सामान्य रूप से बाल ना बनाना, दाढ़ी बढ़ा लेना, ना नहाना आदि। तीसरी बात, व्यक्ति का उत्साह मर जाए, उसको लगे जबरदस्ती स्वयं को और अपने कार्य को करना पड़ रहा है, नो एनर्जी, आई एम ड्रैगिंग माई सेल्फ। फिर अगर व्यक्ति को ये लगे कि एक तरह से वह सुन्न सा हो गया है, उसके चारों तरफ क्या घट रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो अपनी ही दुनिया में, अपने ध्यान में रहने लगे। जब अपनी समस्या पहाड़ सी लगे तो उसके पार उसे कुछ नज़र नहीं आता, चारों ओर अंधकार नज़र आता है। उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा और दर्द का अनुभव हो जिसका कोई विशिष्ट कारण शारीरिक रूप से दिखाई ना पड़ता हो। उसे लगे मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, पेट में बहुत मरोड़ हो रही है, कहीं मेरे कई अंगों में दर्द हो रहा है। फिर उसे लगे कि वो बहुत असहाय और आशाहीन हो गया है। उसको लगे कि वो नशा ही एक समाधान है और वो नशीली पदार्थों का सेवन करने लगे। उसे लगे कि हर वक्त एक कन्फ्यूजन सा उसके दिमाग में चल रहा है, चीज़ें भूलने लगे, हमेशा गर्म होने लगे, किसी पर नाराज़ होने लगे, अकारण डरने लगे, जिसको बोलते हैं कि लिविंग ऑन द एज। परिवार के लोग और मित्रों की किसी भी बात पर अकारण चिल्लाना, आप कुछ भी कह लो, कुछ ना कहना, सिर झुकाकर चले जाना या अपनी झल्लाहट दूसरों पर प्रकट करना। ये बात भी नोट करना है कि व्यक्ति में गंभीर मूड स्विंग तो नहीं आ रहे हैं, कभी भी रोना, कभी भी हंसना, किसी से खूब मिलना, किसी से मिलने से इनकार कर देना, किसी दूसरे की सामान्य बात चल रही हो और उसे लगे कि उसके संबंध में चर्चा हो रही है और वो बेवजह उन पर गुस्सा होने लगे, जिससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कोई ऐसी बात किसी प्रिय से अपने जो अपेक्षाएं की हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, जाने अनजाने कोई बात हृदय में चुभ जाए और आप उस अनुभव को, उस बात को, उस क्षण को अपने दिमाग से ना निकाल पा रहे हों, तो वो बात दिल में कई बार आपको परेशान करती है। दिन में कई बार आप उसी बात पर सोचते हैं और उससे आपका ध्यान उसी पर केंद्रित होकर रह जाता है। आप अपने दिमाग में कुछ आवाज़ें और बातें सुनने लगे जो केवल आपके दिमाग में हैं। आपको विश्वास है कि वो बिल्कुल सच है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ और किसी और को सुनाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन आपको वो वास्तविकता लग रही है। आपको लगने लगे आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है, आपकी समस्या का कोई हल नहीं है। या तो आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, आत्महत्या का ख्याल करेंगे, या दूसरे को नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको सामान्य दैनिक कार्य करने, जॉब करने की कोई इच्छा और शक्ति नहीं लगती, घर परिवार बच्चों में कोई रुचि नहीं लगती। अगर आप ये सब लक्षण स्वयं में या अपने परिवार के किसी में देखते हैं तो आपको चैतन्य हो जाने की आवश्यकता है। ये मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग होने की आवश्यकता के लक्षण हैं, क्योंकि आज हर शाला, कॉलेज, बड़ी कंपनियों में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सी एक्सरसाइजेज और काउंसलिंग पर जोर दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में ये कुछ कम है। कुछ तनाव हमारे अपने बनाए होते हैं, जैसे जब नशे के कारण आर्थिक समस्या हो, गृह कलह हो, मारपीट हो, तलाक हो, तो खुद को सुधारने की आवश्यकता है। कभी कभी हमारे गलत निर्णय जीवन में स्ट्रेस का कारण बनते हैं। अच्छी नौकरी की तलाश में माता पिता से दूर चले गए, अब उनकी बुजुर्ग अवस्था, बीमारी की हालत में भी उनकी फिक्र तो है, परंतु घर में समय नहीं दे पाते, उनके पास नहीं आ पाते। सुबह निकलते, रात देर से घर लौटते हैं, पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं, तो बच्चों का क्या। ऐसे में कठिन पर सही निर्णय लीजिए। आप यह जानें कि आपकी समस्या
कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं। आपको सही व्यक्ति से सही दिशा निर्देशन लेकर थोड़ी सी जीवन शैली में, खान पान में, व्यायाम में परिवर्तन लाने की, सही निर्णय लेने की और उस पर स्टिक करने की आवश्यकता है। आपके मानसिक सोच को एक सकारात्मक दिशा देने की आवश्यकता है। आपके मस्तिष्क का स्वास्थ्य आप पर निर्भर है। उससे आप अपने फुल पोटेंशियल यानी सामर्थ्य भर कार्य कर सकेंगे, अधिकतम ऊंचाइयों को छू सकेंगे, क्योंकि आपके ये मानसिक बंधन टूट जाएंगे जो आपको बांधे हुए हैं। आप अपने जीवन की परिस्थितियों और तनाव का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। उससे आपको अचानक आघात नहीं लगेगा। आप जो करेंगे उससे आपकी उपादेयता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी आपका कार्य और बेहतर होगा। आप अपने घर समाज में अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल योगदान दे सकेंगे। तो आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करना है? पहली बात, यदि आवश्यक हो तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में, किसी प्रोफेशनल काउंसलर से, सलाहकार से सलाह लेने में ना हिचकिए। स्मरण रखिए कि आप पागल नहीं हैं, यू आर नॉट क्रेजी, लेकिन आपके साथ जो घट रहा है वो किसी के भी साथ घट सकता है। आपको सही दिशा की आवश्यकता है, सही निर्देशन की आवश्यकता है। आपके मस्तिष्क में कुछ उलझने हैं, उनको सुलझाने की आवश्यकता है, ताकि आप उस आघात को, अपनी उलझन को दूर कर सकें। आपको उस दशा से निकलने के लिए केमिकल बैलेंस की भी सही करने की आवश्यकता हो सकती है। उसके लिए भी बहुत से उपाय हैं जो आपको एक योग्य ट्रेन्ड साइकियाट्रिस्ट बता सकते हैं, कोई डॉक्टर बता सकते हैं। ना चाहने पर भी अच्छे लोगों से जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आपसे इन परिस्थितियों में भी जुड़े रहे हैं, उनसे कतराने का प्रयास ना करें। जीवन में सकारात्मकता और उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। कुछ शारीरिक परिश्रम करें, व्यायाम करें, पैदल चलें, घर के कुछ काम करें, बागवानी करें। ये भी ना अच्छा लगता हो तो बच्चों के साथ यूं ही कुछ खेलें, कुछ समय व्यतीत करें, अच्छे संगीत को सुनें, फूलों के बगीचे में जाएं, दूसरों की सहायता करें जिन्हें उसकी आवश्यकता है। यह ध्यान रखें कि आप पर्याप्त भोजन करें और पर्याप्त पूरी 6 से 8 घंटे की नींद लें। ऐसे स्किल्स या योग्यताएं विकसित कीजिए कि आप अपनी कमज़ोरियों या चोट पहुंचाने वाली बातों का सामना करने में सक्षम हो सके। मानसिक स्वास्थ्य पर ही इंसान की खुशियां, भावनाएं, परिपूर्णता, संबंधों की संतुष्टि का अनुभव आदि आदि बहुत सी बातें आधारित हैं। जब यह सही ना हो तो इंसान तनाव में रहता है और निराश, हताश होकर गलत कदम उठाता है। एक गरीब इंसान भी मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है, जबकि शायद एक अमीर इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, निरंतर तनाव में रहता हो। तो यह धन का, स्टेटस का मामला नहीं है। आपने क्या हासिल किया, क्या नहीं हासिल किया, ये बात उतना अधिक मायने नहीं रखती है। आपकी मानसिकता या सोच महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें किसी भी परिवर्तन के लिए लोगों की मानसिकता को परिवर्तित करना होगा। आजकल आप देखते हैं कि किस तरह मीडिया और एडवर्टाइजिंग कंपनियां आपकी मानसिकता को प्रभावित करती है, जिससे आपके चुनाव, आपका व्यवहार प्रभावित होता है। तो आपको ईश्वर से यह जो मस्तिष्क दिया गया है, जिसकी पूर्ण क्षमताओं का अनुमान अभी तक ये संसार नहीं लगा सका है, जो आपको घर बैठे दुनिया की सैर कराता है, आप यहाँ हों, ध्यान और सोच कहीं और होता है। हर परिस्थिति में आपको अपने ही एक नए गुण का आभास भी होता है, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सोचा हो, लेकिन अकस्मात कठिनाई आने में उनका उजागर हो। तो इसकी देखभाल करें, इसे स्वस्थ रखें, खुद का जीवन उन्नत करें और अपने परिवार, समाज, राष्ट्र को अपना बेस्ट दें। यह तभी होगा जब आप तनाव मुक्त हों और उस तनाव से टूटे नहीं, उससे आपका व्यवहार प्रभावित ना हो। इस संबंध में यदि आप व्यक्तिगत चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इस समय कोरोना महामारी से जूझते हुए लाइफ के न्यू नॉर्मल सीखने की बात हम कर रहे हैं।
तो हम भी आपसे यही कहते हैं कि स्पीक अबाउट योर प्रॉब्लम्स बिफोर इट्स टू लेट। अपनी समस्या के संबंध में बात कीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मानसिक स्वास्थ्य को भी अपनी जीवन शैली के न्यू नॉर्मल्स में विशेष स्थान दीजिए। जब आप समस्या को स्वीकार करेंगे तो उसका समाधान भी निकल जाएगा। और सच मानिए, आपके दिलो दिमाग से एक बड़ा बोझ उतर जाएगा। Then you will be able to fly and the sky will be your limit.